हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सबसे पहले समझते हैं जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन करना है मतलब क्या है इस चीज़ का। कि सबको पता है कि जो जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। उसके बाद उस जीन से हमारा एमआरएनए बनता है। एमआरएनए से हमारा कोई प्रोटीन बनता है और वो प्रोटीन हमारी बॉडी में कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करता है। तो अब क्या करना है, हमें उस फंक्शन को, अगर बॉडी के अंदर उस फंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमें क्या करना है, उस जीन के फंक्शन को रोकना है। फंक्शन को रोकना है तो हम उस फंक्शन को कैसे रोक सकते हैं, वो अलग अलग लेवल पे रोका जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया किसी मीडियम के अंदर प्रेजेंट है। अब वहाँ पर क्या है, जो उसका फूड प्रेजेंट है। अब अगर फूड प्रेजेंट है तभी उस फूड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम उसको चाहिए। मतलब जब तक बैक्टीरिया ने खाना खाया और वो खाना खाने के बाद तो वो उसको एंजाइम चाहिए ताकि उस खाने को ब्रेक कर सके। मतलब उसी टाइम उस जीन की एक्सप्रेशन करवानी है जब बैक्टीरिया के अंदर जो फूड है वो आ जाएगा। इसके अपोजिट बात करते हैं। मान लो यदि जहाँ पर बैक्टीरिया प्रेजेंट है वहाँ पर फूड नहीं है और यदि वो जीन उस टाइम भी एक्सप्रेस कर रहा है तो वो हमारी जो बैक्टीरिया की जो एनर्जी है वो लॉस हो जाएगी उस जीन की फॉर्मेशन के लिए। मतलब वो क्या है, एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है। तो हमें क्या करना है, जिस फंक्शन का रिक्वायरमेंट होता है बॉडी को उसको उसी टाइम पे एक्सप्रेस करवाना है। तो मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, वो जीन जो होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस करेंगे आगे जाके, प्रोटीन बनाएंगे तब, तो उनको अलग अलग लेवल के ऊपर उनको कंट्रोल करना है। मान लो कि किसी टाइम पर उस जीन की रिक्वायरमेंट है जो कि फंक्शन करेगा वो प्रोटीन जो बनाता है उससे, तो उसी टाइम पे उसको ऑन रखना है, फिर बाकी टाइम उसको ऑफ रखना है। तो हमें क्या करना है, रेगुलेट करना है जीन को। तो देखिए, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रेफर्स टू ए वेरी ब्रॉड टर्म एंड दैट में अकर एट वेरियस लेवल। जो जीन को एक्सप्रेस करवाना है या नहीं करवाना है उसको हम बहुत सारे लेवल के ऊपर कर सकते हैं। देखिए, कंसिडरिंग द जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड। यहाँ पे हमें क्या मानना है कि जो जीन्स होता है वो एक्सप्रेस कब करता है, जब वो लास्ट में पॉलीपेप्टाइड बन जाता है। मतलब सबसे पहले जो जीन है यानी डीएनए है, डीएनए से हमने बनाया एमआरएनए और एमआरएनए आगे जाके बनाएगा आपका पॉलीपेप्टाइड, जो हमने अभी पिछले प्रोसेस में पढ़ा था, ट्रांसलेशन। तो ऐसे एक जीन फंक्शन कर रहा है, हम ये मान लेते हैं। इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल्स। इसको हम बहुत सारे लेवल के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। इन यूकैरियोट्स द रेगुलेशन कुड बी एग्जर्टेड एट। अब यूकैरियोट्स की बात करते हैं कि वहाँ उसके अंदर रेगुलेशन कौन कौन से लेवल के ऊपर हो सकते हैं। जो सबसे पहला लेवल है वो है ट्रांसक्रिप्शन लेवल, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। यानी कि जब जो एमआरएनए बनता है, अभी उस एमआरएनए की प्रोसेसिंग नहीं हुई है। आपको पता है यूकैरियोट्स होते हैं, उसके अंदर जो आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और ट्रांसलेशन न्यूक्लियस से बाहर होता है। और यूकैरियोट्स के अंदर एडिशनल मॉडिफिकेशन होती है एमआरएनए की, जब उसके बाद ही वो न्यूक्लियस से बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसको हम कह देते हैं मॉडिफिकेशन, या हम उसको, जैसे कि आपने पढ़ा था, स्प्लाइसिंग होती है, टेलिंग होती है, कैपिंग होती है। तो ये प्रोसेस होने से पहले ही हम रोक सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हम रोक सकते हैं कि ताकि वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ही ना बने, और बने तो भी वो वहीं पे रुक जाए। दूसरा क्या है, प्रोसेसिंग लेवल। यानी अब क्या है, जो आपका प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, यानी जो एमआरएनए बन चुका है, एमआरएनए नहीं बोलते उसको, उसको बोल देंगे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, यानी वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन चुका है। अब हमें फुल्ली प्रोसेस्ड एमआरएनए बनने से रोकना है। तो वहाँ पे आपको पता है वहाँ पे स्प्लाइसिंग होती है, तो हम स्प्लाइसिंग के लेवल के ऊपर रेगुलेशन कर सकते हैं ताकि वो आगे प्रोटीन ना बन पाए। आगे देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। जो तीसरा प्रोसेस है कि भाई अब वो एमआरएनए फुली प्रोसेस्ड हो चुका है, अब कुछ ऐसा करना है कि वो जो एमआरएनए है वो न्यूक्लियस के बाहर ट्रांसपोर्ट ही ना हो पाए। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो आगे जाके उसकी रेगुलेशन नहीं हो पाएगी, मतलब वो आगे जाके अपना प्रोटीन नहीं बना पाएगा। और लास्ट जो है वो है ट्रांसलेशनल लेवल। यानी हो सकता है कि वो जो एमआरएनए वो बाहर आ चुका है, वो ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं उसी लेवल के ऊपर भी इसको रोका जा सकता है। तो ये क्या है, हम जीन एक्सप्रेशन को किस किस लेवल के ऊपर रोक सकते हैं। आगे देखिए, द जीन्स इन ए सेल आर एक्सप्रेस्ड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन और सेट ऑफ फंक्शंस।
सेल के अंदर जो जीन होता है उसका काम होता है कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को करना या बहुत सारे फंक्शंस को करना। फॉर एग्जांपल, इफ एंजाइम कॉल्ड बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज सिंथेसाइज्ड बाय ई कोलाई is used to catalyze the hydrolysis of disaccharide lactose into galactose and glucose। ये क्या कर रहा है, एग्जाम्पल लेके समझा रहा है कि मान लो कि कोई एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये क्या है, एक एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो ये भी हो सकता है ये प्रोटीन कहाँ से बना है, कोई ना कोई एमआरएनए से, और वो एमआरएनए कोई ना कोई डीएनए से। मतलब कोई जीन है जो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो बैक्टीरिया के केस में सिंथेसाइज होता है, तो वो उसका फंक्शन क्या होता है, वो क्या करता है, ब्रेक करता है लैक्टोज को, किसमें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो इसका फंक्शन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टोज यानी डाइसैकेराइड इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। आगे देखिए, द बैक्टीरिया यूज दैम एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये जो डाइसैकेराइड से ये जो मोनोसैकेराइड ग्लूकोज और गैलेक्टोज बने हैं, इसको अब बैक्टीरिया क्या करता है, अपनी एनर्जी के लिए यूज करता है। Hence, if bacteria do not have lactose around them to utilize for energy source, they would no longer require the synthesis of enzyme beta galactosidase। अब वही समझा रहे हैं, अगर बैक्टीरिया के आसपास गैलेक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो मतलब उसको अब इस एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब अब वो जो बैक्टीरिया है इस एंजाइम को सिंथेसाइज नहीं करेगा। Therefore, in simple terms, in metabolic फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस दैट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि बहुत सारी कंडीशंस हैं जो जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करती हैं। जैसे कि मेटाबॉलिक कंडीशन क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है बॉडी की, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस क्या है, क्या टेम्परेचर है, पीएच है, कैसे माहौल में है वो, और एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या है, वो सभी क्या करती हैं, आपकी जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेशन करते हैं। द डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू अडल्ट ऑर्गेनिज्म। एम्ब्रियो से जब अडल्ट बनता है आर ऑल्सो रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन। जब एक एम्ब्रियो से और आपका अडल्ट बनता है, उस लेवल के ऊपर भी बहुत सारे जो जीन्स हैं उनको अलग अलग तरह से रेगुलेट किया जाता है, तभी वो फंक्शन होता है। अब अगर बात करें प्रोकैरियोट्स की, इन प्रोकैरियोट्स कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इससे पहले हमने बात की थी यूकैरियोट्स के अंदर की भी अलग अलग लेवल के ऊपर जीन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स की। तो प्रोकैरियोट्स के ऊपर जो मेन कंट्रोल है वो कहाँ होता है, जब ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन हो रही है, जब ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो रही है उसको ही रोकना है ताकि शुरू ही ना हो पाए, उसके बाद एमआरएनए नहीं बनेगा ना ही प्रोटीन बनेगा। तो जो मैक्सिमम कंट्रोल है प्रोकैरियोट के अंदर वो कहाँ पे होता है, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, कि भाई जो ट्रांसक्रिप्शन है उसके इनिशिएशन को ही रोकना है। इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट the activity of RNA polymerase at the given promoter is in turn regulated by interaction with accessory proteins। क्या आपको पता है जब ट्रांसक्रिप्शन के अंदर इनिशिएशन होती है तो क्या होता है, आपका एक आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो आपका बाइंड करता है प्रमोटर के ऊपर। अब क्या है, जो प्रमोटर है इसके साथ साथ कुछ क्या है, एसेसरी प्रोटीन्स भी है। ये जो आरएनए पॉलीमरेज है जो बाइंड करेगा, इसके साथ साथ कुछ और प्रोटीन्स के साथ वो इंटरेक्ट करता है, तब वो अच्छे से बाइंड कर पाता है। और इसी के कारण वो क्या करता है, जब वो दूसरे प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करता है तभी वो क्या करता है, जो स्टार्ट साइट होती है वहाँ पर वो रिकॉग्नाइज करता है और वहाँ पे बाइंड करता है। अब ये जो दूसरे प्रोटीन्स है इसको हमने कह दिया रेगुलेटरी प्रोटीन्स। मतलब आरएनए पॉलीमरेज है उसके साथ साथ कुछ और भी प्रोटीन्स है जिनके साथ मिल करके वो जो स्टार्ट साइट है उसको रिकॉग्नाइज करता है। जो दूसरे प्रोटीन्स है उसको हमने कह दिया रेगुलेटरी प्रोटीन्स। मतलब वो क्या करती हैं, अब रेगुलेशन में हेल्प करवाएंगे। देखिए, these regulatory proteins can act both positively and negatively। मतलब पॉजिटिव का मतलब हो सकता है कि जब ये आरएनए पॉलीमरेज है इसके साथ जो रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड हो गया तो उसके बाद वो अच्छे से उसको रिकॉग्नाइज करे, रिकॉग्निशन की स्पीड बढ़ जाए और जो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन है वो अच्छे से हो और उसकी स्पीड बढ़ चुकी है तो उसको हम कहेंगे एक्टिवेटर। तो वो क्या हो गया, एक्टिवेटर। तो हमने समझा रेगुलेटरी प्रोटीन दो टाइप के हो सकते हैं, एक्टिवेटर भी हो सकते हैं और रिप्रेसर भी हो सकते हैं। एक्टिवेटर क्या हुए, जो कि इनिशिएशन को इंक्रीज करवाएंगे, और रिप्रेसर क्या हुए, जो कि इनिशिएशन नहीं होने देंगे। देखिए, द accessibility of promoter region of prokaryotic DNA in many cases regulated by interaction of proteins with sequences termed operators। तो अब क्या है, जो आपका प्रमोटर रीजन है इसके पास एक और रीजन होता है ऑपरेटर रीजन।
कई केसेस में देखा गया है जो प्रमोटर जो आपके रीजन्स हैं प्रोकैरियोटिक डीएनए के अंदर, उसको हम रेगुलेट करते हैं इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन विद सीक्वेंसेस टर्म्ड एज ऑपरेटर्स। मतलब ये जो प्रोटीन्स आपके रेगुलेटरी प्रोटीन्स, ये किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे? तो ये आपके इंटरेक्ट करेंगे ऑपरेटर के साथ। ऑपरेटर कहाँ है? तो वो है बिल्कुल प्रमोटर के पास प्रेजेंट है। अगर वो रेगुलेटरी प्रोटीन, मान लो वो रेगुलेटरी प्रोटीन कोई रिप्रेसर है, मतलब वो इनिशिएशन नहीं होने देगा, तो वो क्या करेगा, मान लो ये हो गया आपका प्रमोटर और प्रमोटर के बिल्कुल पास है आपका ऑपरेटर। तो ये जो रिप्रेसर है ये ऑपरेटर के ऊपर बाइंड कर गया आके। अब क्या होगा, जो आगे जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन है वो नहीं हो पाएगी। तो ऐसे क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन को रोक दिया, मतलब उसको रेगुलेट कर दिया। देखिए, द ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू द प्रमोटर एलिमेंट्स इन मोस्ट ओपेरोन्स। ओपेरोन्स क्या होता है? एक नया वर्ड आया है ओपेरोन। ओपेरोन क्या होता है भी? एक सेट ऑफ डीएनए है, उसके अंदर अलग अलग सीक्वेंसेस हैं, अलग अलग जीन्स प्रेजेंट हैं, जो कि सभी मिल करके एक पर्टिकुलर फंक्शन को कंट्रोल करेंगे। ये जो हम लैक्टोज ओपेरोन या लैग ओपेरोन पढ़ेंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा। द ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू द प्रमोटर एलिमेंट। जो ऑपरेटर है वो बिल्कुल पास होता है प्रमोटर के, मोस्टली ओपेरोन्स के अंदर। एंड इन मोस्ट केसेस सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेटर बाइंड ए रिप्रेसर प्रोटीन। देखिए, मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, मैंने कहा कि जो प्रमोटर है उसके बिल्कुल पास है आपका ऑपरेटर, और कुछ रेगुलेटरी मैंने बता दिया प्रोटीन होते हैं जो कि मान लो एक रिप्रेसर को बनाएंगे। अब ये जो रिप्रेसर होता है वो बाइंड करता है प्रमोटर के ऊपर। अब वो प्रमोटर के ऊपर बाइंड कर गया तो ये इनिशिएशन नहीं हो पाएगी, आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगी। देखिए, ईच ऑपरोन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड ए स्पेसिफिक रिप्रेसर। जो हर एक जो ऑपरोन होता है उसके पास एक ऑपरेटर भी स्पेसिफिक होता है और उसी के स्पेसिफिक होता है रिप्रेसर। फॉर एग्जांपल, लैक्टोज ऑपरोन इज प्रेजेंट ओनली लैग ऑपरोन एंड इंटरैक्ट स्पेसिफिकली विद लैग रिप्रेसर ओनली। ये आपको एग्जांपल दे रहा है, जो लैग ऑपरेटर है वो आपका प्रेजेंट रहेगा लैग ऑपरोन में, और लैग ऑपरेटर की स्पेसिफिक ही वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लैग रिप्रेसर। देखिए, ये जो डायग्राम समझेंगे इसको थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। देखिए, ये जो आई है, आई क्या है, वो है रेगुलेटरी प्रोटीन। आई भी क्या है, मान लो कोई जीन है, उससे बनता है आरएनए और उससे बनता है एक प्रोटीन, और वो प्रोटीन काम करता है आपका रिप्रेसर का, और ये बनता है आपका एक्टिव, हमेशा एक्टिव फॉर्म में बनेगा। ये पी से लिखा हुआ है वो आपका प्रमोटर रीजन, और जो ओ से लिखा हुआ है वो आपका ऑपरेटर रीजन। और ये जो जेड वाई और ये ए, ये क्या है, आपके जीन्स हैं जो आगे जाके एमआरएनए और प्रोटीन बनाएंगे। तो अगर हमने इनकी एक्सप्रेशन को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑपरेटर के ऊपर कुछ ना कुछ बाइंड करवा दें, ताकि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो इसकी आगे प्रमोटर से आगे ट्रांसक्रिप्शन हो ही नहीं पाएगी। तो होता क्या है एक्चुअल में, जो आपका ये जो है रेगुलेटरी जो जीन है, इससे आपका रिप्रेसर बन गया। अब ये रिप्रेसर इसके ऊपर बाइंड कर जाता है ऑपरेटर पे। ऑपरेटर पे बाइंड करते देखो लिखा हुआ है, रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर एंड प्रिवेंट्स द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरोन। और जो आरएनए पॉलीमरेज है वो, ये जो पूरा ओपेरोन है इसको ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगी। दूसरे केस में देखिए, अगर मान लो कि हमें रिक्वायरमेंट है इन जीन्स की, तो क्या होगा, अब वो रिप्रेसर तो क्या है, एक्टिव ही बन रहा है। अब इस रिप्रेसर के ऊपर ही कुछ ना कुछ बाइंड हो जाता है और इसको इनएक्टिवेट कर देता है, और इसके कारण ये क्या होगा, इसके साथ ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा, ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा। जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आपका प्रमोटर के ऊपर बाइंड करके और इनकी ट्रांसक्रिप्शन करवा देगा और आखिर में ये प्रोटीन बनवा देगा। इसको हम कल अच्छे से पढ़ेंगे लैक्टोज ओपेरोन में। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि भाई ओपेरोन क्या है, रिप्रेसर क्या है, ऑपरेटर्स क्या है, रेगुलेटरी प्रोटीन क्या है। तो अगले वीडियो में हम करेंगे लैक्टोज ओपेरोन।